औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयत वल खालिक मिन गैरि रवियतिन खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिही वस्तअबदल अरबाब बिइज़्ज़तिही वसादल उज़मा बिजूदिही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समावाति अहमद व फ़िल अर्ज़ीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल मुत्तकीन अस्सादिकीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जतिस्सानी अशर वल महदील मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आप हज़रात सूरह हम्द और 3 बार तौहीद की तला फरमा के मरहूम हाजी कासिम अली भाई अहमद भाई, मरहूमा हाजियानी खुर्शीद भाई अहमद भाई, मरहूम हाजी नाज़िम भाई ग़ुलाम हुसैन और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के अरवाह को हदिया कर दें। एक और सलवात पढ़ दीजिए आप हज़रात मिलजुल करके बुलंद आवाज़ से। शब जुमा है, आइए सब मिल करके वारिसे खून हुसैन इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की सलामती के लिए और उनकी ज़ुहूर के लिए दुआ करें। मिल कर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। परवरदिगार, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत की मुद्दत को मुख्तसर फ़रमा और उनके ज़ुहूर में ताजील फ़रमा, उनकी हुकूमत में हम सब को काम करने वालों में क़रार फ़रमा। आय करीमा की मुसलसल तिलावत हो रही है सूरह हज की 32वीं आय करीमा, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह की बात यह है कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है ये उसके दिलों के तक़वे की निशानी है कि अगर दिल में खौफ परवरदिगार और तक़वा इलाही न होता तो अल्लाह से मंसूब चीज़ों की ताज़ीम नहीं करता। ताज़ीम करना बताता है कि इसके दिल में अच्छी बातें पाई जाती हैं। और इसी के बरअक्स अगर कोई शायर इलाही और वो चीज़ें कि जो खुदा की तरफ मंसूब हैं, जिन चीज़ों से याद खुदा हो, अगर उसका एहतराम न करे और उसकी इज़्ज़त न करे, उसके कद्र न करे, तो इसका मतलब यह है कि खुदा की आज़मत और उसकी मारिफत का कोई हिस्सा उसके दिल में नहीं पाया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक आयत नाजिल की है जिसमें हुक्म दिया है, यानी ये कानून और ये गोया अल्लाह ने पैगाम दिया कि इन्नल हसनात, नहीं इसको बाद में ज़िक्र करेंगे, आम नेकियों के लिए जो लोग अमल खैर करते हैं, खुदा फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, खुदा किसी भी नेक बंदे की नेकी को ज़ाया नहीं करता है। वो कोई भी नेकी हो, उस नेकी को परवरदिगार आलम ज़ाया नहीं करता, उसके यहाँ अज्र है। और इसी तरह से उसने हुक्म दिया कि वमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर किसी ने ज़र्रा बराबर भी नेकी की है तो अल्लाह उसे भी देखेगा। वमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर किसी ने बुराई की है तो उसे भी पाएगा, देखेगा। तो ये मतलब नहीं होता कि ज़िंदगी में अगर कोई बुराई की है तो उसके नामे आमाल में नहीं होगा, नहीं, बुराइयां भी होंगी और अच्छाइयां भी होंगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम ने हमें ऐसा सरमाया दिया है, इतनी अजीम नेमत दी है कि एक मर्तबा इशारा किया कुरान में कि इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं, नेकियां बुराइयों को बिल्कुल मिटा देती हैं। कोई भी नेकी है, मैंने किसी दिन आपके सामने हदीस मासूम का ये फ़िक्रा अर्ज़ किया था, जब अल्लाह किसी को कोई नेकी देना चाहता है
तो उसके दिल में हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत डाल देता है। जब मोहब्बत डाल दिया तो अल्लाह ने गोया नेकी अता कर दी है। और खुदा खुद कुरान में कहता है नेकी बुराइयों को खा जाती है। यानी फिर उसके यहाँ बुराई होगी तो कुछ ऐसी नेकियां भी दी हैं अल्लाह ने, वो नेकी बुराई को दूर कर देने वाली है। हमारे पास ये दो ही सरमाया, मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन, मोहब्बत इमाम हुसैन, इससे बढ़ के कोई नेकी नहीं है। बुराइयां जितनी भी होंगी ये सारी नेकियां उसे ख़त्म कर देने वाली होंगी। अल्लाह का करम है कि उसने हमें अली की मोहब्बत दी और हुसैन का गम दिया है। ये आज़ादारी जो हमारे मुक़द्दर में है, इसकी बरकतों में से एक बरकत ये है कि आप यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, शायद मुद्दतों गुजर जाती है, मुलाकात नहीं होती एक दूसरे से। ये आज़ादारी ने और गम हुसैन ने, फर्श आज़ा ने हमें सबको मिला दिया। यानी जब जुलूस और गम हुसैन में हम फर्श आज़ा पे आते हैं तो न जाने कितने दूर से मोमिनीन इलाकों से सफ़र करके आते हैं। एक बरकत ये कि एक मोमिन की दूसरे मोमिन से ज़ियारत मुलाकात होती है। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि हम इससे फ़ायदा उठाएं, एक मोमिन दूसरे मोमिन के काम आए, उसके हालात से ख़बर ले, उसके हालात के बारे में जानकारी ले, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या मसाइल हैं। हम कुछ कर सकते हैं इस जज्बे के साथ, क्योंकि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दूसरों को मदद करना सिखाती है कि हम अगर कोई हमारे सामने आज़ादार है तो हम भी उसको अपने जैसा समझे। दूर दराज से मोमिनीन आते हैं। तो एक बात याद आ गई है, अर्ज़ करूं कि मुझसे कहा गया कि होना चाहिए ये कि आज ये 2-3 दिनों से गालिबन जो है वो कुछ बच्चे आते हैं और वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, छोटे बच्चे ख़ास तौर से। तो वालिदैन और पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो जब घर से निकलें तो एक छोटा सा एड्रेस लिख के उसके जेब में डाल दें, और या कोई ऐसी अलामत या कोई ऐसी पहचान कि बहरहाल वो गायब अगर हो जाए तो दूसरे आज़ादार को मिल जाए तो वो पहुंचा दे उनके वालिदैन तक। लिहाजा ये मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ भी पहुँच रही है, इस बात का ख्याल रखें कि छोटे बच्चों का ख्याल रखें और उनको इस भीड़ में आज़ादारों के दरमियान में ऐसा न हो कि वो गायब हो जाएं या ये कि वो परेशान हो। लिहाजा ये एक बात थी कि जो हम आप तक पहुंचाना चाहे। मिलजुल करके सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी बात ये कि ये आज़ादारी हम जब मनाएं तो मारिफत के साथ, मारिफत के साथ भरपूर तरीके से आज़ादारी से फ़ायदा उठाएं। भरपूर तरीके से, भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने का मतलब क्या हुआ? जब मजलिस में आए तो फर्श आज़ा से इतनी कुदरत और इतनी ताकत लेके जाएं ईमान की
कि पूरे साल भर ये आज़ादारी आपको गुनाहों से बचा के रखे। पूरे साल की आज़ादारी आपको किसी गुनाह की तरफ जाने न दे। ये गम हुसैन हमें गुनाहों से महफूज करता है। आज़ादारी हमें राय हक के ऊपर लाने के साथ साथ बुराइयों से बचाती है। तो मारिफत के साथ आज़ादारी करें। जितनी मोहब्बत हुसैन की दिल में पाई जा रही होगी, उतनी ही आज़ादारी में तासीर पाई जाएगी, ये याद रखें। और उस वक्त तक हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि हम हुसैन से अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत न करें। इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझसे कोई उस वक्त तक मोहब्बत नहीं कर सकता मुझ पर ईमान, जब तक कि वो अपने से ज़्यादा मुझे न चाहता हो, और मेरी ज़ुर्रियत से भी उस वक्त तक मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक कि अपने बच्चों से ज़्यादा मेरे बच्चों से मोहब्बत न करता हो। तो मारिफत एक तो ये है कि जो कहा गया ज़ियारत में कि जिसने आरिफन बिहक़्क़े, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानते हुए उनकी मारिफत के साथ जिसने ज़ियारत की तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता या इतने हज के सवाब दे देता है। एक माना तो ये है, क्या ये पहचाने कि मैं जिसकी ज़ियारत कर रहा हूँ ये हुज्जत खुदा है, अल्लाह की तरफ से ये तीसरे इमाम के उन्वान से मुअय्यन किए गए हैं, इनके अलावा कोई दूसरा तीसरे इमाम के उन्वान से नहीं है। ये मारिफत है, ये असली मारिफत है, यही सही मारिफत है। इसके अलावा और दीगर जो वो ईमान की मंजिलों में है कि इंसान गुनाह न करे, नेकियां अंजाम दे, इसके अलावा कि इंसान के लिए सहारा बने, गीबत न करे, चोरी न करे, ख़यानत न करे, ये आम चीज़ों में मारिफत की तफसील। लेकिन असल मारिफत ये है, क्यों? इसलिए कि मौलाए कायनात ने फरमाया अगर ये हक़ की मारिफत है तब तो नेकियां अंजाम देना फ़ायदा पहुँचाने वाला है, लेकिन अगर ये हक़ की मारिफत नहीं है तो चाहे जितनी नेकियां अंजाम दो, चाहे जितनी नेकियां अंजाम दो, उन लोगों से बहरहाल ये बेकार है कि जो सही अकीदा रखते हैं अगरचे गुनाह करते हैं। यानी क्या? ये वो हदीस है कि जिसको मैं थोड़ी सी वजाहत करके बताना चाहूँगा, अगर नहीं बता पाऊँगा तो हो सकता है गलत ख्याल और गलत राय पैदा हो जाएगी। बात आ गई है कि मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अपने दीन की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो। इसलिए कि अगर दीन निकल गया ना, दीन अगर नहीं है तो फिर उसके बाद तुम्हारे नेकियां काम आने वाली नहीं है। कौन सा दीन है? अब आप कोई सवाल करे कि इससे मुराद वो कौन सा दीन है? अरे जब मौलाए कायनात फरमाए कि दीन की हिफाजत करो तो वो दीन वही दीन होगा जिसमें खुद अली की विलायत और मोहब्बत पाई जा रही होगी। उसके अलावा तो कोई दीन हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौला यह फरमाते हैं कि देखो तुम्हें ईमान और विलायत अहले बैत की मारिफत होनी चाहिए और इसे बचा के रखो। अगर ये है तो नेकी काम आएगी, वरना अगर ये नहीं है तो चाहे जितनी नेकियां अंजाम दो कोई नेकी काम आने वाली नहीं। उसके बाद फरमाया वो लोग कि जिनके पास ये मारिफत नहीं है और नेकियां अंजाम देते हैं, उनकी ये नेकियां उन लोगों के मुकाबले में बेकार है कि जो सही मारिफत रखते हैं और गुनाह करते हैं, बुराइयां करते हैं। यानी मौला ये फरमाना चाहते हैं सही अकीदा है तो गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन अगर गलत अकीदा है तो नेकियां कबूल नहीं होंगी। तो जो लोग बुराइयां नहीं करते, उनके अकायद अच्छे नहीं हैं तो बुराइयां
छोड़ के नेकियां करने का फायदा नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा भी सही है, मोहब्बत भी है, उसके साथ नेकी होगी तो कबूल होगी। और अगर गुनाह हो गया तो ऐसी मारिफत है कि ये मारिफत हमारे गुनाहों को बख्शवा देने वाली होगी। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मारिफत के साथ आज़ादारी। एक माना और बता दूं, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे लेके चलूं कि कभी कभी हम लोग जब इमाम बाड़ों में जाते हैं और हमारे यहाँ बहुत ही मुक़द्दसात और मरासिम आज़ादारी से मुताल्लिक़ जो मुक़द्दसात और जो चीज़ें होती हैं उनका एहतराम करते हैं और होना चाहिए। ये सर पे आशूर के दिन जैसे सर पे खाक मिट्टी या अपने बालों को परेशान करना, गिरेबान अपना आस्तीनों को उठा लेना, अब यहाँ तो ये नहीं है, वरना ये हमारे इमाम हुसैन की शहादत और उनके गम के एहतराम में होता है कि कोई पलंग और बेड के ऊपर नहीं बैठता है, फर्श के ऊपर ज़मीन पर आशूर के दिन बैठता है। और अगर पलंग और बेड है तो उसे उलट दी जाती है ताकि जो है वो, क्यों है ये एहतराम है कि आज के दिन सैदानियों को खैमे में रहने नहीं दिया गया था और वो खाक के ऊपर बैठी थी, उनकी तासी है। ये एहतराम है, ये होना चाहिए। ये हम आज़ादारों के यहाँ अगर ये मरासिम हैं और ये आदत और ये सुन्नत है, अच्छी चीज़ है। या इमाम बाड़ों में जाते हैं तो अलम में मुबारक ताबूत जुलजना से हम जाके कोई कपड़ा मस करते हैं और उसे मस करके लाते हैं, तबर्रुकन हम अपने बेटों को, फर्जंदों को, घरों में जो अफराद हैं उन्हें देते हैं, या तबर्रुकन उसे हम अपने मुसल्ले में भी रखते हैं बरकत के खातिर है, यानी या जो ज़ियारत के लिए जाते हैं वहाँ से भी मस करके कपड़े लाते हैं। आपने देखा होगा कितने ऐसे हैं ज़ाहिर जो आते हैं वहाँ से तो हरा कपड़ा या कोई भी कपड़ा ले जाके मुतबर्रिक बनाते हैं और उसे बहुत एहतराम देते और देना चाहिए। मंसूब है ये कि न किसी ऐसी जगह रखते हैं उसे कि जहाँ बेहतरामी मानी जाती हो, ना उसे किसी ऐसे को देते हैं कि जो उसे नजिस कर दे या आलूदा कर दे या उसमें किसी तरह की कोई चीज़। इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं, अच्छी बात है। मगर इतनी मार्फत अगर और हो जाए इसी के साथ साथ कि जो आज़ादारी को मार्फत के साथ और गम हुसैन को मार्फत के साथ मनाना चाहिए, हम इन कपड़ों का एहतराम करते हैं जो जरी से, अलम मुबारक से, जो ताबूत से मस करके लाए हैं, और जब हम जाते हैं तो हम ताबूत को, अलम को चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, हाथ से चूमते हैं, अपने चेहरे को करीब करते हैं, मस करते हैं, मुतबर्रिक हो जाए तबर्रुक के तौर से। अब ये समझ में आना चाहिए जब हम उस कपड़े का एहतराम करते हैं जो कपड़ा ताबूत से मस हो गया है, जो कपड़ा जरी है मुकद्दस से मस हुआ है, जो कपड़ा अलम से मस किया, ताबूत से मस किया, जुलजना से मस किया, हम उसे आलूदा नहीं होने देते, नजिस नहीं होने देते, किसी ऐसी जगह नहीं जाने देते जहां बेहतरामी हो। तो अजीजों,
अगर इसकी कद्र है तो हमने इन हाथों से भी जरी को मस किया है, इन आंखों को भी हमने लगाया है, इन चेहरों को भी लगाया है। अगर उसका एहतराम हो तो तय करें कि हम इन हाथों से गुनाह नहीं होने देंगे, इन आंखों से गुनाह नहीं होने देंगे। गुनाह करना ये तकद्दुस के खिलाफ होगा, इसलिए कि इन आंखों को जरी से मुकद्दस से हमने मस किया है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये शऊर होना चाहिए, ये कम से कम ख्याल हो, इतनी मार्फत हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या लेके आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये तो खुद हमारा हाथ हमारे पास है ना, ये तो जरी तक जा चुके हैं। ये आंखें अगर नहीं भी तो कम से कम हजर अस्वद की ज़ियारत तो कर चुकी हैं। उस गौदाल कत्लगाह जहाँ इमाम हुसैन शहीद किए गए, उन मकामात की इन आँखों ने ज़ियारत तो की है, ये भी मंसूब है। लिहाजा हमें इन आँखों का भी एहतराम करना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जब हमने इसे मुतबर्रिक बना लिया तो अब इन आँखों से किसी नामहरम की तरफ निगाह न उठे, ज़बान से किसी की गीबत न होने पाए, और हाथों से किसी के माल की तरफ नाहक तौर से न बढ़ाएं, और ये पैरों से फिर किसी की तरफ ये एहतराम। खुदा की कसम, जिस दिन ये ख्याल हो जाएगा कि मौला इन पैरों से चल के मैं आपके जरी तक आया हूं, मौला इन हाथों से मैंने आपकी जरिए मुकद्दस को पकड़ के ज़ियारत की है, अब मैं तय करता हूं कि मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। खुदा की कसम, जितना आप इरादा करेंगे गुनाह न करने का, उससे कई बराबर हौसला ताकत अल्लाह अता करेगा गुनाह न करने के लिए। परवरदिगार आलम रहनुमाई करेगा, खुदावंद आलम चाहेगा कि तुम गुनाह न करो। तो यह आज़ादारी हमें सिखाती है कि हम गुनाह से दूर हों। और अब मैं अर्ज़ करूं अज़ीज़ान गिरामी के मैं शायद हो सकता है अपने वो जो बहस मुकम्मल हुई नहीं है अभी इस सिलसिले की, कल तो बात आ गई थी जिसकी बिना पर मैंने उस गिरिये से मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू की वो परसों की मजलिस में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में डाले जाने के हवाले से आए करीमा से, उसके बाद एक दो बातें और हैं, उसके बाद गुफ्तगू 2-3-4 मजलिसें और बाकी रह गई हैं। कितनी जल्दी ये मुहर्रम आता है और चला जाता है पता नहीं चलता, और फिर हम लोग गम हुसैन मनाने से महरूम हो जाते हैं। लेकिन अज़ीज़ों और दोस्तों, ये आज़ादारी वो है कि जिसके ऊपर पहरे लगाए गए थे। मालूम है, जानते हैं कि आज भी आज़ादारी के ऊपर पाबंदियां हैं। बाज़ ममालिक तो ऐसे हैं जहां आज भी आज़ादार छिप के आज़ादारी करते हैं। वो आज़ादाना तौर से आज भी गम हुसैन नहीं मना पाते हैं। मगर क्यों आज़ादारी पर पाबंदी है? जानते हैं, हम तो किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हम तो गम हुसैन में रोते हैं सिर्फ। तो हमें रोने वाली कौम कह दिया जाता है, ये कौम रोती है। रोते हैं, मगर रोते हैं तो कम से कम हमें रोने तो दिया जाए, मगर रोने भी नहीं दिया जाता है। इससे यह पता चलता है जो लोग हमारे रोने पर पाबंदी लगाते हैं उनको हमारे रोने से वहशत होती है, जिसकी बिना पर हमें रोने से मना। अगर उन्हें वहशत न होती तो इस रोने पर पाबंदी नहीं लगाते। इसीलिए हमें मजलिस हुसैन के ज़रिए, जुलूसों के ज़रिए, नौहा खानी के ज़रिए, मरसिया के ज़रिए, शब्बेदारी के ज़रिए, मजलिसों के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए से गम हुसैन में शहादत हुसैन का ऐलान करना चाहिए, ताकि इसके ज़रिए
जालिम के चेहरे से नकाब उल्टी जा सके और मजलूम की हिमायत की जा सके। और जब ये होगा तो पता चलेगा कि हुसैन ने किस लिए कुर्बानी दी थी और उनके मुकाबिल में यजीद ने क्यों उन्हें कत्ल किया था। ये पता चला, इसलिए ये पाबंदी लगा। तो इनके रोने से ये हकायक आश्कार होते हैं, ये रोने से वो बातें सामने आती हैं जिनकी बिना पर वो नहीं चाहते। आज हमारे यहाँ भी बहुत से अफराद ऐसे कहते नहीं, ज़माने की बात कीजिए। आज मजलिस इमाम हुसैन में इस दौर की बात कीजिए। इस दौर की बात करने का मतलब क्या है? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दौर की बात नहीं की है? ये कहना कि ज़माने की बात करो, इस दौर की बात करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो किसी तरह की कोई बदनीयती रखते हैं या कोई गरज रखते हैं, मगर लाशऊरी तौर से वो इमाम हुसैन के क़याम के मकसद को महदूद बना रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं इस दौर की बात कीजिए, दरअसल ये नहीं समझते हैं हुसैन के क़याम को महदूद बना देना चाहते हैं। हुसैन ने सिर्फ अपने दौर की बात नहीं की है, हुसैन ने खुद हर दौर की बात की है, हर जमाने की बात की है। और ये कह के बता दिया कि देखो, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं करता था। इसका मतलब है कि आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, तो कल भी हुसैन कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई बैयत नहीं कर सकता है यजीद जैसे की। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने कुर्बानी दी है इंसानियत के लिए। इमाम हुसैन का क़याम खुद वसी पैमाने पर रहा है हर दौर के लिए। आप आज हैं, हम हैं, कल नहीं रहेंगे, तो कल वालों के लिए भी इमाम हुसैन की कुर्बानी है, आज के दौर के लिए क्या। लिहाजा आप जानते हैं दुश्मन ने, आप पढ़िए वो रिपोर्ट पढ़िए जो आज़ादारी के सिलसिले में दुश्मन ने रिसर्च किया था शिया मज़हब के लिए कि कौन सी ताकत है कि जो इनको इतना मज़हब के ऊपर रोके हुए। तो 2 रुकन बताए थे, 2 रुकन, एक आज़ादारी इमाम हुसैन और एक निज़ाम मरजइयत। ये 2 ऐसे मजबूत पिलर बताए थे कि अगर जब तक ये शिया कौम में है उस वक्त तक इनको दीन से हटाया नहीं जा सकता है। हम नहीं कह रहे, ये दुश्मन कह रहा है जो हमें दीन के ऊपर नहीं रहने देना चाहता है। देखा इसलिए कि जब इनका जाकिर मिंबर पे जाता है तो वो सारे वाक़यात करबला कि जिससे दर्स वफ़ा मिलता है, जिससे कुर्बानी का दर्स मिलता है, ईसार का पैगाम जाता है, तक़वा का पैगाम जाता है, ईमान का पैगाम जाता है और इस दीन के ऊपर साबित कदम रहने का हौसला मिलता है और नौजवानों को कुर्बान करने का राय हक के ऊपर हौसला मिलता है, बच्चों को कुर्बान करने का हौसला मिलता है, बूढ़ों को कुर्बान करने का हौसला मिलता है। ये सब कुछ इनको आज़ादारी से, जब तक ये है उस वक्त तक इसको दीन से नहीं हटाया जा सकता है। इसीलिए आज़ादारी में कुछ ऐसी बातें डाली जाने लगी ताकि आज़ादारी की असल शक्ल को मिटा दिया जाए, और जब मिटा दिया जाएगा तो फिर ये दीन के ऊपर बाकी नहीं रहेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम मरजइयत ने हमारी रहनुमाई की और बताया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बातें वो हैं कि जिनकी तफसीलात में जाने का मौका नहीं है, वरना अज़ीज़ान गिरामी आप जानते हैं
कि आज दोनों मरहले में दुश्मन ने जो काम किया है वो आपके सामने, हमारे सामने है। इसको तफसील से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जो मराज इकराम का हुक्म है हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए। ये बहुत पहले से तब्दीलियाँ और शरीयत में और दीन में बदलाव लाने की कोशिश की गई है, मगर हमारा जो निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह कि आदम से लेके आज तक कोई ऐसा सिलसिले हिदायत में ऐसी जंजीर की कड़ी नहीं आई है जो गैर मासूम रही हो। सब मासूम। और आज वो 12वां इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, तो पर्दे गैब में तो ये निज़ाम कायम किया कि ये मेरे आम नायब होंगे कि जो मेरे पैगाम को तुम तक पहुँचाएंगे। हमको फिर राह हक से हटने नहीं दिया है। और यही वजह है अजीज़ो, ये निज़ाम मरजइयत की बरकत है कि आज सारी दुनिया में शिया अगर नमाज पढ़ता है तो एक ही नमाज पढ़ता है, एक ही नमाज पढ़ता है। और अगर ये निज़ाम न होता तो मैं यकीन से कहता हूं हर मुल्क के शियों की नमाज अलग अलग होती। एक नमाज का होना बता रहा है ये निज़ाम मरजइयत है जो हमको दीन से जोड़ के रखा है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुनिया वालों का दस्तूर यही होता है। किसी कौम में अगर किसी का मर्डर हो जाता है, किसी पार्टी को कोई रुकन अगर मार दिया जाता है तो उसके कत्ल को कैसे बरमला किया जाता है, उस जुर्म को मंजर आम पर कैसे लाया जाए। मीटिंगें होती हैं, एहतजाजात होते हैं, तकरीरें होती हैं, उनकी न्यूज़ लाई जाती है, मंजर आप पर रोड के ऊपर एहतजाज किया जाता है। क्यों? ताकि इस कत्ल को लोगों के सामने पेश किया जाए कि ये मारा गया, ये कत्ल किया गया है, इसके जुर्म को आम किया जाए। ये आज़ादारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये जुलूस, ये मजलिस, ये मातम, ये नौहा, ये जो कुछ भी, ये जंजीर और ये सीना जनी जो भी करते हैं, ये इमाम हुसैन की शहादत की खबर दे रहे हैं दुनिया को कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेगुनाह करबला में मारा गया है। और ये बरकतों में से बरकत है कि यहाँ जितने भी आए हैं अजीज़ान गिरामी, ये वाक़ईन बरकतों में से एक बरकत है कि जो आप कहीं नहीं सीख पाते वो मजलिस हुसैन से पाते हैं। आज दीन कायम है आज़ादारों का आज़ादारी की बिना पर। खुद ये दीन से वाबस्तगी किस लिए है? आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बिना पर। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे देहात गांव हैं हिंदुस्तान के स्टेट में जहाँ पर आज से ये कई साल की बात है अभी कि वहाँ घरों में ऐसी तस्वीरें हैं कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूछा आप कौन है? कहा मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? नाम तो इस्लाम जैसा भी नहीं लग रहा है। कहा फिर क्या है तुम्हारे पास? कहा जब मुहर्रम आता है तो मातम करते हैं। मातम यानी अगर इस्लाम के अहकाम या दीन के ऊपर जर्रा बराबर भी बाकी हैं तो इस आज़ादारी ने उन्हें बाकी रखा है। लिहाजा हम बताएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ है। अल्लामा
दरबंदी ने असरारुश शहादा की पहली जिल्द में, मैंने ख़ुद ये ख़बर देखी है, सफ़ा नंबर 68 पे पहली जिल्द असरारुश शहादा, वो लिखते हैं कि हद्दसनी अल्लामतो उलमाइल आम्मा, वो कहते हैं कि मुझसे गैर शिया आलिम के एक मुफ्ती ने बयान किया है, अल्लामा ने, मुफ्ती आरूसी। वो क्या बयान किया? कहते हैं कि मिस्र में या किस जगह पर बैठे हुए थे हम लोग सब एक जगह, तो वहाँ से कुछ अजमी लोग का गुज़र होता है, तो हम लोग वहाँ बैठे थे, कुछ मुतासिब किस्म के अफराद, यानी अपने दीन में सख्त, तो जो लोग वहाँ से गुज़र रहे थे उनका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ लोग थे कि जो शिया थे और वो अज़ादार थे, तो उनमें से एक देहाती को बिल्कुल देखने में नज़र आ रहा था कि ये कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे कहा या अहमक इधर आओ। उसने कहा ये क्या है, मजनून की तरह से और दीवानों की तरह से हर साल मुहर्रम आता है तो या हुसैन करते हो और सीना जनी करते हो, तो कहते तुम्हें नहीं मालूम इसका राज क्या है? वो मुफ्ती आरूसी कहते हैं कि मैं गवाह था उसका। वो मुफ्ती कहता है कि मैंने देखा कि जब उससे पूछा कि ये क्यों, कहा तुमको इसका राज नहीं मालूम? का नहीं, क्या राज है? का इसका राज ये है कि हम इसलिए मातम करते हैं, हर साल मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं, फरियाद करते हैं, ताकि तुम लोग कल ये न कहो कि यजीद ने फर्जंदे पैगंबर को करबला में कत्ल नहीं किया। का क्या मतलब? का ये कैसे? क्या अगर ये हम नहीं करेंगे तो तुम सिरे से वाक़े करबला का ही इनकार कर दोगे। का कैसे? का इसलिए कि मैंने तजुर्बा किया है, हमारा तजुर्बा ये है। क्या है तजुर्बा? कई तजुर्बे। अल्लाह के रसूल ने खुदा के हुक्म से गदीर के मैदान में अली को वली बनाया, लोगों का इमाम बनाया। 1 लाख सवा लाख हाजियों के मजमे में ये खबर सब तक पहुंची, मगर हमने उसके जश्न नहीं मनाया तो तुमने उसे भुला दिया, तुमने फरामोश कर दिया। आज गदीर तुम नहीं याद करते हो, अब मौलाए कायनात की मौलाइयत को तुम भूल गए हो। हमने देखा जब जश्न गदीर नहीं मनाया तो मौला की मौलाइयत को झुटला दिया गया। हम इसलिए आज़ादारी करते हैं ताकि कल तुम इनकार न कर सको कि नवासे रसूल को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया गया है। ये इसलिए है। वो फिर उसके बाद वो मुफ्ती कहते हैं कि मुझे हैरत हुई, ताज्जुब कि ये देहाती और जाहिल, पढ़ा लिखा भी नहीं, इस्तेदलाल ऐसा किया जो आलिम जैसा इस्तेदलाल होता है। खुदा की कसम, अगर वो जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो ये मौला की इनायत थी कि दुश्मन को तुम्हें कैसे जवाब देना चाहिए, तुम्हें कैसे जवाब देना चाहिए। इन आज़ादारियों की कद्र करें, मजलिसों की कद्र करें, और जितनी आज़ादारी कर लें, जितनी भी मजलिसें कर लें, कभी भी उसे ज़्यादा न कहिएगा। चाहे जितना गम मना लें, ये न कहिए कि बहुत गम मना लिया है। रात रात भर इबादत में बसर करें, आज़ादारी के ज़रिए मातम करें। 2 महीना 8 दिन क्या है? हुसैन की माँ आज भी रो रही है, हुसैन की मादर गिरामी आज भी गिरिया कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया ना कि कितनी भी आज़ादारी कर लें और कितनी भी मजलिसें कर लें, उसे कभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे पास दलील है। क्या है?
हम हुसैन को याद करते हैं, मगर अजीज़ों हुसैन इब्न अली ने हमें ऐसी जगह याद किया है जहां कोई किसी को याद नहीं करता है, कोई किसी को याद नहीं करता। आज़ादारों, हुसैन ने हमें ऐसी जगह याद किया। कौन है? उस वक्त जब शशमाहे को लेकर के बुलंदी पर आए कि ए काश मेरे शिया तुम होते, तुम देखते कि मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगने के लिए आया हूँ। अज़ादारों, आज मुहर्रम की 6 तारीख की शब आ गई है। ये कैसे एक एक तारीखें गुजर रही हैं और अब बस कितने दिन रह गए हैं शहादत हुसैनी के दिन को, रोज़े आशूर को। हाँ, ये जल्दी जल्दी दिन चले जा रहे हैं। आका की मजलिस में और गमे हुसैन में अभी दिल भर के रो नहीं पाए हैं और ये अज़ा के अय्याम हमसे चले जा रहे हैं। खुदाया जो भी गिरिया किया, अल्लाह इसे रुमाल सैयदा की जीनत करार फरमा। अज़ादारों, बस अजीज़ों, ऐसी जगह याद किया है जो किसी को कोई जगह याद नहीं करता है। ऐसे मकाम पर हुसैन ने ऐसी जगह याद किया। और जब कोई न बचा, रिवायत कहती है जब कोई न बचा हुसैन तन्हा, आय आवाज़ दी हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, अरे है कोई जो हरम रसूलुल्लाह का दिफा करे। और उसके बाद एक जुमला फरमाया, हल मिन मुवहिद, है कोई खुदा का मानने वाला जो खुदा की खातिर हमारी हिमायत करे। तो अजीज़ों, इस आवाज़ का असर दुश्मन के ऊपर तो नहीं, मगर खैमे से सैदानियों के रोने की आवाज़ आने लगी। हुसैन घोड़ा दौड़ाते हुए अजीज़ों गिरिया करेंगे, बहुत गिरिया करेंगे और इत्मीनान से मसाइब पढ़ूंगा। आप आमादा है ना? अज़ादारों, हुसैन घोड़ा दौड़ाते हुए दर खैमा पर आए। आवाज़ दी बहन ज़ैनब, ये रोने का सबब का भाई असगर ने झूले से गिरा दिया है, असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। का लाओ बहन ज़ैनब, लाओ असगर को मुझे दे दो, मैं जानता हूँ मैं पानी पिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। और लेकर के आए बुलंदी पर। कहाँ चले तो अजीज़ों, मगर जानते हैं कि ये वो घराना है जिसने किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किया है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। ये वो दर है जहां से दुश्मन भी ले गया है, दोस्त तो दो, दुश्मन को भी महरूम नहीं किया है। हाय कैसे हुसैन पानी मांगेंगे, दुश्मन से कैसे पानी मांग। शायद इसी बेबसी को मिर्जा दबीर ने एहसास किया। क्या कहने लगे, एक एक कदम पे सोचते हैं सिबते मुस्तफ़ा, ले तो चला हूं फौज अदू से कहूंगा क्या। एक एक कदम पे सोचते हैं सिबते मुस्तफ़ा, ले तो चला हूं फौज अदू से कहूंगा क्या। न मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, न मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा। अरे मिन्नत भी कर करूंगा तो ये देंगे क्या भला, मिन्नत भी कर करूंगा तो ये देंगे क्या भला। अरे बैत कहिए सुने अजीजों, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी। बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी। मगर आए एक जुमला कहा कि अमा तरुणहु, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मेरा बच्चा कैसे जहाँ बलब है। अरे तुम अगर समझते हो मैं खताकार हूँ तो मेरा बच्चा तो बेगुनाह है, इसे तो पानी पिला दो। दुनिया के लिए मजलूमियत हुसैन, शहादत अली असगर काफ़ी है। और ये मालूम हो सकता है कि करबला में जो हुसैन के मुकाबिल में आए थे ये कैसे इंसान थे कि जो 6 महीने के बच्चे को पानी देने के लिए भी राजी नहीं थे।
आज जानवरों को पानी पिलाने के लिए गैर इस्लामी दस्तूर रखने वाले भी पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हुसैन का बच्चा नबी ज़ादा है, खानदान रिसालत से ताल्लुक रखने वाला बच्चा है, मगर पानी न दिया। तो जुमला हुसैन ने कहा, मालूम है क्या कहा? अमा तरौनहु कैफा यतलज़्ज़ा, अरे देख नहीं रहे हो कैसे तलज़्ज़ी कर रहा है, तलज़्ज़ी कर रहा है। अज़ादारों, तलज़्ज़ी का माना सुन ले तो फिर आप गिरिया रोक नहीं सकते हैं। अरब कहाँ तलज़्ज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है मालूम है? तलज़्ज़ी कहते हैं उस हालत को कि जब किसी मछली को पानी से बाहर किया जाता है, जब किसी मछली को पानी से बाहर लाते हैं तो 3 हालतें होती हैं। पहली हालत में मछली उछलती है, लेकिन जब ताकत नहीं रह जाती तो दूसरी हालत आती है, जमीन पर करवट बदलती है, कभी दाएं कभी बाएं। अब ताकत नहीं, ये दूसरी हालत है, मगर इस हालत को भी अरब तलज़्ज़ी नहीं कहता है। तीसरी हालत आती है, जब ताकत घूमने की नहीं रहती है तो कभी मुंह खोलती है और कभी मुंह बंद कर लेती है। अरब इस तीसरी हालत को तलज़्ज़ी कहता है। यानी हुसैन, ए अज़ादारों, करबला में रबाब का लेटा लुट गया। ए माए बहने जिनके आगोश में छोटे बच्चे हैं, जरा एहसास करे, तुम्हारे बच्चे को खुदा सलामत रखे, मगर रबाब का बेटा करबला में कत्ल हो गया। गोया हुसैन कह रहे, तुम नहीं देख रहे हो प्यास की बिना पर कैसे जा बलब है, जान लब पे आ गई है। और उसके बाद जब देखा कि नहीं, तो एक मर्तबा कहा कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं ठीक है जमीन पर लिटाए दे रहा हूं। गर्म रेत पर हुसैन ने लिटा दिया। अज़ादारों, बस वक्त गुजर रहा है। हाय हुसैन का बच्चा, नन्हा सा फूल सा बच्चा गर्म रेत के ऊपर किस तरह बाप ने बर्दाश्त किया होगा। जल्दी उठा लिया। ए बेटा, तुम भी हुज्जते खुदा के फर्जंद हो, बता दो कितने प्यासे हो। इधर हुसैन ने कहा, असगर ने सूखी जबान पपड़ाए हुए होठ के ऊपर फेरना शुरू किया। ये मंजर कयामत का जालिमों के लिए भी ऐसा था, मुंह फेर फेर के रोने लगे। करीब था कि फौज में इनकलाब आ जाए, लश्कर में बात बिगड़ जाए। तो इब्ने साद ने आवाज दी, आए ना हुरमुला कहा है, एकता कलामुल हुसैन, हुसैन की बात को क्यों नहीं तोड़ देता है, हुसैन की बात को क्यों नहीं काट देता है। उधर से हुरमुला निकला, 3 भाल का तीर। अज़ादारों, असगर का नन्हा सा गला, ये वो तीर था मालूम है जिसके जरिए जंगल के बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है। ऐसे तीर से असगर के गले का निशाना लगाया। हुमक के असगर ने देखा, गले पर ले लिया। हुसैन के हाथों में फनकलब सबी अला यदिल इमाम, इमाम के हाथों पर मुनकलिब हो गया। हुसैन ने तीर फेंका, चुल्लू में खून लिया और चेहरे पे मल लिया। इमाम फरमाते हैं, एक कतरा जमीन पे नहीं गिरने दिया। इसी आलम में लेकर के चले, मगर सोचते हैं क्या कहेंगे रबाब से। रबाब को तो कहा था पानी पिलाने के लिए ले जा रहे हैं, मगर पूछ देख लिया तो क्या कहेंगे। इसी आलम में कभी आगे बढ़ते हैं, पीछे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए अजीज़ों, मालूम है एक मरतबा आवाज़ दी, रबाब अपना बच्चा ले जाओ। रिवायत कहती उधर से सकीना दौड़ी, उधर से रबाब चली।
मगर सकीना पहले पहुंच गई। रबाब बाद में क्यों? इसलिए मां के कदम थे ना, मां के कदम शायद इसलिए नहीं उठ रहे थे। मगर जैसे ही हुसैन ने अबा का दामन हटाया, मालूम है असगर का गला छेदा नहीं है, असगर का गला छेदा नहीं है। 3 भाल का तीर असगर का नन्हा गला कैसे छेदेगा? रिवायत में है, इसीलिए फज़ोबेहा मिनल उज़्न अलल उज़्न, इस कान से इस कान तक ज़बा हो गए थे। अबा का दामन हटाया, सकीना पीछे हटी, अम्मा असगर मर गए, अम्मा असगर मर गए। या अल्लाह। सयालमून अल्लज़ीना अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून रज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बाले, इन आंसुओं के सदक़े में इमाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाह शब जुमा है, इमाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाह इस मजलिस को नाम अमाल में करार फरमा, इन आंसुओं के ज़ख़ीरे शफ़ाअत करार फरमा। पालने वाले दुनिया के आज़ादारों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार हमें बामारिफत आज़ादारी की तौफ़ीक़ इनायत फरमा।